ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। मध्य प्रदेश और पतंजलि के भी पदाधिकारी है, बहुत साल से निरंतर एक वर्ग भी चला रहे हैं। और इसके पहले भी हमारे त्रिवेणी संघ में उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी है और कोविड के समय से हम साथ में जुड़े हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज हमारे मुकेश जी हमें इस वर्ग में, इस त्रिवेणी संघ में सेवा देने वाले हैं। तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम मुकेश जी। बहुत, और मुकेश जी ने बहुत सारे ट्रेनर भी हमें प्रपोज किए। तो जो अच्छा है सर, ये अच्छा है, इनका क्लास लेना पड़ता, तो बिल्कुल हमने वो उनका प्रस्ताव के अनुसार बहुत सारे ट्रेनर को अपॉर्चुनिटी भी दी है। और आज खुद मुकेश जी हमें सेवा देने वाले हैं। तो पुनश्च मैं इस त्रिवेणी संघ में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे स्क्रीन पे आनंदमल सेठिया सर, जो हमारे एमपीके के फाउंडर है, महाराष्ट्र रत्न है, बहुत निरंतर इस वर्ग को चलाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे कमलताई जो बड़ौदा से है, हमारे निरंतर सीनियर मोस्ट योग साधक है। जो भी हमारे साधक जुड़े हैं देश प्रदेश से, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए आनंदमल सर कुछ बात करेंगे, उसके बाद मुकेश जी शुरू करेंगे। आनंदमल सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। मुकेश जी, आपका त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। जी सर, प्रणाम। त्रिवेणी संगम हमारा बहुत ही एक शानदार क्रम चल रहा है। हर बुधवार और गुरुवार को तीन संस्थाएं एक साथ मिलकर हम कार्य करते हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, इन तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम हमारा बहुत ही शानदार पिछले कई सालों से निरंतर चल रहा है। इसके अलावा भी हमारी डेली क्लास होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासें हमारी चलती है ध्यान और योग की। तो मैं सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं, आप आज का क्रम, आज का जो हमारा सेशन है शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम। ओम ओम अरम, ओम अरम, ओम अरम। ओके मुकेश जी, यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। मुकेश जी जी। ओम, सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम मैं प्रणाम। मेरा नाम मुकेश मालवी है। मैं नर्मदापुरम एमपी से हूँ। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी एक आसन में बैठ जाइए, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में। ज्ञान या ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। तो सर्वप्रथम हम परम पिता परमात्मा का पवित्र, पावन और मुख्य नाम, यज नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। गुरु वंदना। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शयना भवतु शयनो भुनन्तु शः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार हमने परम पिता परमात्मा का पवित्र पावन और मुख्य नाम यज्ञ नाम ओम का स्मरण विभिन्न मंत्रों के साथ किया। अब सर्वप्रथम हम भस्ती का प्राणायाम कराएंगे। तो पहले गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 2.5 सेकंड में सांस लेना और 2.5 सेकंड में सांसों को छोड़ना है। तो प्रारंभ कीजिए भस्ती का प्रणाम। गहरी लंबी और धीमी सांस भस्ती का प्राणायाम। भस्ती का प्राणायाम हमारे पूरे श्वसन करते रहिए। आप मैं बता रहा हूं भस्ती का प्राणायाम हमारे पूरे श्वसन तंत्र पे काम करता है। श्वास संबंधी समस्त रोग भस्ती का प्राणायाम से ठीक होते हैं। श्वास संबंधी कौन कौन से रोग जैसे सर्दी है, जुकाम है, दमा है, अस्थमा है, नजला है, साइनस है, कफ है, इस प्रकार के श्वास संबंधी समस्त रोग हमारे भस्ती का प्राणायाम से फेफड़े इससे मजबूत होते हैं। जैसे ही हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े पंपिंग करते हैं। फेफड़ों के लिए विशेष प्राणायाम भस्ती का प्राणायाम। इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ऊपर हाथ करिए। चलिए भस्ती का प्राणायाम हम साथ में चलिए। अब इसी क्रम में हम कपाल भाती और कर लेते हैं। इसके बाद आगे की देख रहे हैं। चलिए कपाल भाती प्रणाम कीजिए। 1 सेकंड में एक बार श्वास को छोड़ना है। झटके से श्वास 1 सेकंड में एक बार। कपाल मतलब मस्तिष्क, भांति मतलब दीप्ति, आभा, प्रकाश, तेज, ओज, चमक। जिस प्राणायाम के करने से चेहरे पर तेज ओज चमक आती है उसको हम कहते हैं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती हमारे पूरे पाचन तंत्र पर काम करता है। पेट संबंधी समस्त रोग कपाल भाती प्राणायाम से ठीक होते हैं। पेट के जो सारे विकार हैं वो दूर होते हैं।
हमारे पेट के जो अवयव हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, अन्नत है, अम्मात है, पित्त है, मूत्रत है, ये सभी अवयव दुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं कपालभाति प्राणायाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र पे काम करता है, कपालभाति हमारे पाचन तंत्र पे काम करती है। इससे पेट कम होता है, जब हम झटके से श्वास को छोड़ते हैं तो इससे पेट हमारा कम होता है, वेट कम होता है, वजन कम होता है। रेगुलर कम से कम 5 से 10 मिनट प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास। इसको भी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, मध्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। आप मध्य गति से या मध्यम गति से करेंगे। आप थोड़ी तीव्र गति से करेंगे। चलिए विश्राम। इस प्रकार हमने कपालभाति का अभ्यास किया। अब हम यथा स्थान अपने खड़े हो जाएंगे। कुछ खड़े होकर करने वाले अभ्यास हम करेंगे। हम तो खड़े हो जाइए यथा स्थान अपने। चलिए ताड़ासन कीजिए। खींचिए श्वास को भरते हुए। ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए वापिस। पुनः एक बार श्वास भरते हुए ताड़ासन। थोड़ा आगे पीछे चल लीजिए इसमें। चलिए इसी में तिर्यक ताड़ासन। पैरों में अंतर। श्वास भरिए, अपने दाहिने तरफ छोड़िए। श्वास भरते हुए वापिस। श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ। दोनों साइड झुकना है, दाएं और बाएं। चलिए इसी में वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास कीजिए। दूसरे पैर से। चलिए स्ट्रेचिंग हो गई है। अब थोड़े हम योगिंग जोगिंग का अभ्यास कर लेते हैं। तो अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाइए और दौड़िए। योगिंग जोगिंग का अभ्यास। गहरी लंबी सांसों के साथ दोनों हाथों ऊपर।
तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास। बैठिए। श्वासों के साथ पूर्ण बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार पांचवा अभ्यास। दाएं और बाएं तरफ बैठने का प्रयास। पूरा बैठिए। इस प्रकार बिल्कुल पूरा बैठना है। छठवां अभ्यास। खींचिए पूरा। सातवां अभ्यास। फेफड़ों के लिए विशेष। आठवां अभ्यास। नौवां। 10वां अभ्यास। चलिए करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फुल साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुमाइए। 1 2 3 4। उल्टे विपरीत। 1 2 3 4 5। चलिए खड़े हो जाइए। दोनों हाथ सामने। घूमिए पीछे। एक हाथ कमर पर, दूसरा कंधे पर। चलिए अपनी कमर को घुमाइए। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। चलिए उठने को। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। आगे पीछे दोनों को अंदर करके। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। चलिए अब हम करते हैं 11वां अभ्यास पीटी।
चलिए, 12 अभ्यास। बहुत बढ़िया। इस प्रकार हमने अभी योगिंग जोगिंग का अभ्यास किया। बहुत बढ़िया अभ्यास योगिंग जोगिंग का। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सूर्य नमस्कार और कर लेते हैं। इसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन और वो जो प्राणायाम रह गए हैं वो करेंगे। तो चलिए अपने आसन के फ्रंट पर आ जाइए। हम सूर्य नमस्कार करते हैं। 5 सूर्य नमस्कार करेंगे बस। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पौषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। समस्त सूर्य देवाय नमो नमः। चलिए अपने यथा स्थान बैठिए। बहुत बढ़िया। और अपने पैरों को खोल लीजिए अब थोड़ा। बहुत तेज कर रहे, थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। अपने पैरों को खोल लीजिए। दंड आसन में आ जाइए। हाथ जंघों के बगल में, कमर के बगल में। अपनी उंगली चलाइए। श्वासों के साथ आगे नीचे ऊपर उंगलियों को चलाना सिर्फ। अब पूरा पंजा सामने पीछे, सामने पीछे। गहरी लंबी श्वास लेना है और छोड़ना है। आगे जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर लाएंगे श्वास को लेंगे। इस प्रकार क्रम में पैरों जो घुमाइए। 1 2 3
चार, पांच विपरीत। एक, दो, तीन, चार, पांच। इस प्रकार ला लीजिए पैरों को। चलिए पैरों को मैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। दोनों पैरों के साथ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। चलिए पैरों की साइकिलिंग चाहिए से एक एक पैर से। एक, दो, तीन, चार, पांच विपरीत। एक, दो, तीन, चार, पांच। चलिए इसे घुमा लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच विपरीत। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो भाई एक, दो, तीन, चार, पांच। अपने टकरे रखिए, घुमाई रखने को। एक, दो, तीन, चार, पांच विपरीत। ये हमारे सूक्ष्म अभ्यास है। इससे हमारे पूरे एक एक जोड़ का व्यायाम होता है। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच विपरीत। एक, दो, तीन, चार, पांच। घुमाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। चलिए टखने को। एक, दो, तीन, चार, पांच। बस इस प्रकार घुमाइए। चलिए दोनों पैरों में अंतर की लीजिए। लेकर लीजिए तिर्यक। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। चलिए सिम चक्की आसन। एक, दो, तीन, चार, पांच विपरीत। एक, दो, तीन, चार, पांच। चलिए एक पैर को मोड़िए, पैर खुला करिए, इसी में रहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। दूसरे पैर से। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक एक पैर से सामने। एक, दो, तीन, चार, पांच। दूसरे पैर से। एक, दो, तीन, चार, पांच। दोनों पैर से एक साथ। पश्चिम उत्तानासन। दो, तीन, चार, पांच। चलिए बैठिए, अपने हाथों को खुलिए, हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं हम। उंगलियां पूरी मुट्ठी बनाइए इस प्रकार। घुमाइए। घुमाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच विपरीत। एक, दो, तीन, चार, पांच।
पीछे दबाइए। सर को हाथ से बना, हाथ को सर से दबाना। चलिए अपने गर्दन के व्यायाम कीजिए। श्वास लीजिए। पांच छोटे सामने। सांस लेते हुए पीछे, दाएं बाएं। दाएं बाएं घुमाना है। पूरा चक्र बनाइए। विपरीत। आंखों का व्यायाम करेंगे। आंखों को सामने देखना है, बगल में देखना है, लंबा बगल में। दाएं बाएं देखना है। सिर्फ अपनी पुतली घुमाना है। आंख स्थिर रहेंगी हमारी, सिर्फ पुतलियों को घुमाना है। गोल चक्कर बनाइए पुतलियों से, घुमाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच। विपरीत। एक, दो, तीन, पांच। छह। इस प्रकार हमने अभी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया। चलिए अब हम करते हैं भस्ती, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारा भस्ती का कपालभाति हो गया था। अब हम कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो बाईं नासिका से सांस लीजिए। दाहिने से सांस को छोड़िए। पुनः दाएं से लीजिए और बाएं से छोड़िए। इस प्रकार एक आवृत्ति हुई हमारी। इस प्रकार पूरी आवृत्ति को करना है। मंद गति बिल्कुल। 2.5 सेकंड में सांस लेना है, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना है, पुनः 2.5 सेकंड में रखना है, फिर 2.5 सेकंड में छोड़ना है। इस क्रम को चलाते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम।
गहरी लंबी और धीमी श्वास। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति अनुलोम, तो कम से कम 10 मिनट पर डे आपको करना है। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र पर काम करता है, कपालभाति पाचन तंत्र पर, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, रक्त परिवहन सिस्टम पर काम करता है। इससे हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां और प्रत्येक नाड़ी में शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे भी हमारे श्वास संबंधी रोग ठीक होते हैं, सर्दी जुकाम नजला सारे इस प्रकार के श्वास संबंधी रोग ठीक होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं। और इसको रेगुलर 15 मिनट आप रेगुलर करोगे तो हमारा जो ब्लॉकेज है 30 से 40% जो ब्लॉकेज हो जाते हैं वो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से खुल जाते हैं। तो करना डेली पड़ेगा आपको। कोई विशेष रोग है तो आधे आधे घंटे कीजिए अनुलोम विलोम और कपालभाति। वो भी मंद गति, अब मध्यम गति से करेंगे थोड़ा। अब इसी को हम फास्ट करेंगे, थोड़ा बहुत तीव्र गति। इस तरह इस प्रकार हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया। चलिए इसी क्रम में हम चलते हैं आसनों की ओर। तो आ जाइए वज्रासन में, आ जाइए आप लोग।
ये है वज्रासन। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए। पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खाने खाने के बाद करने वाला एकमात्र आसन वज्रासन। सभी आसन खाना खाने के पहले खाली पेट किए जाते हैं, मगर ये आसन ऐसा है ये वाला, तो इसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, वज्रासन। चलिए इसी में हम करते हैं मंडूकासन। दोनों मुट्ठी बांधिए, ऐसा अंगूठे को अंदर कीजिए, नाभि के दोनों साइड लगाइए, श्वास भरिए, श्वास को खाली करते हुए सामने झुकना है, दृष्टि सामने रखना है और कपालभाति का अभ्यास करना है। सांस लेते हुए वापिस पुनः एक बार इसी को कर दोहराएंगे। नाभि के दोनों साइड लगाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए सामने देखना, सामने दृष्टि सामने रखना है, कपालभाति का अभ्यास। मंडू आसन। वापिस बाई के लिए रखिए, रखना है। हथेली बदलकर दाई हथेली पर बाई हथेली रखिए। वापिस ये है मंडूकासन। तो जब हम नाभि के दोनों साइड लगाते हैं तो हमारी ब्रेन क्रियाज पे दबाव पड़ता है, इससे हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है, डायबिटीज रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम करते हैं शस्त्रासन का अभ्यास। श्वास को भरिए, श्वास को खाली करके सामने। शस्त्रासन जो मन की चंचलता को दूर करता है, हृदय की मालिश करता है, कूल्हे और कमर की चर्बी को कम करता है। शस्त्रासन। श्वास लेते हुए सामने, पुनः एक बार। चलिए इसी में करते हैं गौमुख आसन। अपने पैर को मोड़िए। ये सभी आसन हमारे डायबिटीज रोग के लिए बैठ के करने वाले आसन। चलिए जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर से ताकि पीछे से कैंची बनाएंगे और कपालभाति करेंगे। दूसरे पैर से हमारा ये वाला पैर रहेंगे इस प्रकार। जो हाथ हमारा पैर ऊपर है वो हाथ को ऊपर से ले जाकर कैंची बनाएंगे और कपालभाति। छोड़िए, यदि दोनों पैरों को लंबा कीजिए, वक्रासन। अपने बाएं पैर को मोड़िए, दाएं हाथ को बाएं पैर से दाएं पैर का घुटना पकड़िए और पीछे देखना है, कपालभाति करना है, वक्रासन।
कमर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। छोड़िए, दूसरे साइड से दायां पैर खड़ा कीजिए, बाएं हाथ को डालिए और कपालभाति। चलिए, इसी में अर्ध मत्स्येंद्रासन। अपने बड़े को मुड़िए, दायां पैर को खड़ा कीजिए, बाएं हाथ को डालिए और पीछे कमर। अर्ध मत्स्येंद्रासन। दूसरे पैर से चलिए, इसी में हम करते हैं सुप्त वज्रासन। वज्रासन में आ जाइए, लेटिए पीछे, दोनों हथेली जंघों पर। जिस प्रकार से लेटे उसी प्रकार से घुटते हुए वापस आना है। चलिए, लेट जाइए, आप पेट के बल ले जाइए, मकरासन की स्थिति। दोनों हथेलियों को नीचों नीच लगाइए और एक एक पैर से चलिए, मकरासन। एक एक पैरों को चलाना है। दोनों पैरों को एक साथ। साइड में जाता हूं मैं, आपको दिखेगा। चलिए, अब इसी में करते हैं हम भुजंग आसन। भुजंग आसन का अभ्यास, अर्धभुजंग। सांस लीजिए, आधे उठना है, दोनों पैरों को मिलाकर रखना है, श्वास को भरते हुए आधी कोहनी सीधी करना है। श्वास छोड़ते हुए वापिस पुनः एक बार। पूर्ण भुजंग, पूरा उठना है। दोनों पंजियों को मिलाकर रखना है। इसी में दोनों पैरों में 2 से 3 फुट का अंतर कीजिए, हथेली में अंतर कीजिए। तिर्यक भुजंग आसन। हम दाएं साइड से बाएं पैर की एड़ी देखेंगे, वापिस दूसरे साइड से। अब बाएं तरफ से दाएं पैर की एड़ी देखेंगे, वापिस हथेली के ऊपर हथेली रखिए और सामने भुजंग आसन से पूर्ण भुजंग। इस थोड़ा फास्ट कीजिए। इस प्रकार। चलिए, शलभासन। दोनों जंघों के नीचे अपनी हथेली रखिए, एक एक पैरों को श्वास को भरते हुए उठाइए। शलभासन का पहला अभ्यास। दोनों पैरों को उठाइए,
एक साथ तलवासन का दूसरा अभ्यास। एक बार पुनः उठाइए दोनों पैरों को। मोटापा घटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन। चलिए शलभासन का तीसरा पुश। अपने दाहिने हाथ को सामने, बाएं हाथ को कमर के ऊपर, दायां हाथ और बायां पैर उठेगा। श्वास भरते हुए दूसरी साइड से विपरीत। दोनों हाथ कमर पर रखिए, कैंची बनाइए और सामने से उठना है। चौथा पोज। इसी में धनुषाकार आसन। दोनों अपने पैरों को पकड़िए और सामने से और पीछे से ऊपर उठना है, धनुषाकार। छोड़िए, दोनों हाथों को सामने, दोनों हाथ और दोनों पैर उठाएंगे। विपरीत नौका आसन, नाभि आसन ही बोलते इसे। वापिस आ जाइए, कमर के बल लेट जाइए, कमर के बल आ जाइए। चलिए उत्तान पदासन, एक एक पैरों को उठाएंगे पहले श्वास भरते हुए। दोनों पैरों को एक साथ, वो भी 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। 30 डिग्री से ज्यादा नहीं उठाना है, रोक के रखना है। श्वास छोड़ते हुए वापिस। चलिए इसी में हम करते हैं पद चक्रासन। 1 2 3 4 5 विपरीत। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 3 4 5 विपरीत। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 5 विपरीत। 1 2 3 4 5 का साइकिलिंग कीजिए। एक एक पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 5 विपरीत। 1 2 3 4 5। चलिए इसी में करते हैं पवन मुक्त आसन। एक एक पैर से दूसरे पैर से दोनों पैरों से एक साथ लीजिए। हमारी रीढ़ की हड्डी की मालिश हो जाएगी। छोड़िए। चलिए हम करते हैं इसमें मरकट आसन। दोनों हाथों को फैला दीजिए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए घुटने से और श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ हमारे पैर जाएंगे, दाहिने तरफ सर जाएगा। मरकट आसन का पहला पोज।
श्वास लेते हुए वापिस, श्वास छोड़ते दूसरी साइड। दोनों पैरों में 1 से 2 फुट का अंतर। फिर वही क्रिया, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड, श्वास छोड़ते हुए दाएं साइड। मरकट आसन का तीसरा पोज, 90 डिग्री उठाइए पैर को और अपने पैर को, दाएं पैर को बाएं हथेली पर रखना है और दाएं तरफ देखना है। मरकट आसन का तीसरा पोज। वापिस दूसरे पैर को 90 डिग्री पर उठाइए, दोनों पैरों को एक साथ, दूसरी साइड। चलिए इसी में करते हैं हम अर्ध हलासन। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, दोनों पैरों के ऊपर, अर्ध हलासन। इसको हम 2-3 बार थोड़ा फास्ट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए इसी में हम करते हैं अब सर्वांगासन। सर्वांगासन पूर्ण हलासन। चक्रासन का अभ्यास। चलिए अब हम करते हैं आसनों का राजा शीर्षासन। शीर्षासन करते हैं।
चलिए समय भी हो जा रहा हमारा, चलिए हम करते हैं ब्राह्मणी, उद्गीत और स्वरों का ध्यान। चलिए 3 बार ब्राह्मणी का प्रयास। अपनी तर्जनी उंगली को आगे चक पर रखिए, अंगूठे से कान को रखिए, नासिका और कनिष्ठा को नासिका के पास रखिए। ओम का नाद करते हुए ब्राह्मण जी चबाइश लगाएंगे 3 बार। ओम। ओम। ओम का उच्चारण। ओम। ओम। प्रणव का ध्यान। ध्यान कीजिए कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उनसे प्रकाश निकल रहा है, हमारे चारों तरफ प्रकाश विद्यमान है। हमारे रोम रोम में प्रकाश भर रहा है, हम उस प्रकाश में लीन होते जा रहे हैं, तब्दील होते जा रहे हैं। इस प्रकार का ध्यान करते हुए बिल्कुल शांत और मौन हो जाइए। ओम। जी सर। बढ़िया 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 बढ़िया। तो मुकेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया है। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के हमारे मुकेश जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही फोन में आपने एक्सेप्ट कर लिया और हाँ कर दिया, और बहुत सुंदर सेशन आपने आज लिया। बहुत ही सुंदर सेशन, मस्त। और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, शुरुआत के मुकेश जी और अभी के मुकेश जी में बहुत चेंज है। बहुत चेंज है, क्योंकि बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी और निरंतरता सफलता की पूंजी है। आप जो कंसिस्टेंसी आप आपके कार्य में रख रहे हैं, योगा प्राणायाम में रख रहे हैं, उसके कारण बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आप में आई है। बहुत सुंदर सेशन लिया है, सभी उसमें कवर किया है। आसन, वार्मिंग अप, उसके साथ में ध्यान भी, भ्रामरी, सब सब प्राणायाम, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम की ओर से, और आगे भी आपकी सेवा ऐसे ही निरंतर मिलेंगी डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसे जी भी कोई जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। उसके पहले आनंदमल सर कुछ बात करेंगे, बाकी जिज्ञासा उसके उपरांत। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। बहुत जैसा कि आपने कहा, बहुत थोड़े से समय में बहुत कुछ हमने आज देखा, किया, प्रैक्टिस भी की। और निश्चित रूप से मुकेश जी एक अच्छे ट्रेनर के रूप में हमें मिल रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे जी त्रिवेणी सर। संगम के साथ, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। अभी आप में से किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, या अपने अनुभव शेयर करना चाहते हो तो आप बात कर सकेंगे। प्रदीप जी ने हैंड राइज किया हुआ है, पहले प्रदीप जी को अनम्यूट कीजिए सर। प्रदीप जैन।
डांगे सर, प्रदीप सर को अनम्यूट कीजिए। हाँ। ओम अरुण, ये जयेंद्र भैया, ये पूछना था, जैसा अभी अपन ने शीर्षासन वगैरह जो करी ना, तो शीर्षासन वगैरह के बाद में जैसा प्राणायाम किया, तो उसमें बदले में कोई शीर्षासन के बाद शवासन या कुछ जरूरी है क्या? शीर्षासन के बाद प्राणायाम नहीं किया सर अपन ने, सिर्फ भ्रामरी और जो आखिरी का प्राणायाम है हमारा भ्रामरी, और उससे कुछ कर सकते हैं वो तो। अच्छा, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि शीर्षासन जो अपन कर लेते ना, तो शीर्षासन के बाद शवासन या कुछ ऐसा जरूरी है क्या शीर्षासन के बाद? हाँ हाँ, थोड़ा सब आसन जरूरी है, या ताड़ासन कर लो तो उससे हमारा स्ट्रेचिंग, जैसे ब्लड सर्कुलेशन नीचे हो जाता तो अपना ताड़ासन करने से सही हो जाता। ओके, ओके। यानी जैसा आसन और प्राणायाम में डिफरेंस कुछ चाहिए क्या? मेरा ये कहने का मतलब था, जैसा आसन किया अपन ने, तो बाद में अपन प्राणायाम कर रहे, तो उसमें कुछ अवधि चाहिए क्या? 5 मिनट, 2 मिनट, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है अवधि तो, आप ठीक है, थोड़ा आप लेना चाहो तो ले लो, मगर कर सकते हो, रेगुलर भी कर सकते हो, आप कर ही रहे अपन तो। जी। हाँ हाँ। ओके ओके सर, बहुत अच्छा किया सर, थोड़े इसमें बहुत अच्छा हो गया। ओके सर, ओके, धन्यवाद। और किसी ने कुछ कहना हो तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। डांगे सर, किसी ने हैंड राइज नहीं किया हुआ है। डांगे सर, आप भी म्यूट हो गए। हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए डांगे सर। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत, बस किसी को जिज्ञासा नहीं होंगी तो समाप्ति की ओर बढ़ते सर। किसी ने हैंड राइज तो अभी नहीं कर रखा है, जिनका हैंड राइज था क- खाली एक। कमलताई बोला, बोलिए कमलताई, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। क्लास कसा वाटला? अर्चना जी, हैंड राइज है अर्चना जी का। अनम्यूट ऑप्शन दीजिए अर्चना जी को। नहीं ते अनमुठ होता तो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। नमस्कार सभी को। बहुत नमस्कार सुंदर, नमस्कार। बहुत हाँ सुंदर प्राणायाम आसन और सर्वांगासन तो बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत शीर्षासन, शीर्षासन तो बहुत सुंदर था। वो हमें नहीं जमता, लेकिन बहुत सुंदर आसन, प्राणायाम और शीर्षा, बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। कमलताई, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हम अनम्यूट ऑप्शन दीजिए कमलताई को। हाँ, यस 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 यस। कमलताई, कमलताई। हाँ, अनम्यूट ऑप्शन दिया कमलताई, हाँ ओके, बोल। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर क्लास बहुत अच्छा हुआ। प्राणायाम, आसन, कुछ आसन नहीं कर पाई, बाकी का सब कुछ किया, लेकिन आसन, कुछ आसन नहीं जमते, बहुत लेकिन सब बढ़िया। किया। प्राणायाम भी किया, वो देखिए, बाकी के जो सब आसन किया आपसे मैंने। होते हो उनका अभ्यास कीजिए। जरूरी नहीं है कि सभी आसन करना पड़ेगा। आपसे जो हो नहीं, आसानी से उन आसन आसनों को आप ज्यादा नहीं करें कर। और नियमित करें। हाँ, लेकिन अच्छा हुआ, आज का क्लास तो बहुत अच्छा हुआ, ओम सब किया उन्होंने। नमस्ते सर। चलो, ओके वृषाली जी सर। कुछ कहना है क्या? वृषाली जी को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए सर। हेलो वृषाली जी, सर, मैं थोड़ा नीचे जा रहा, एक काम है तो। अनम्यूट ऑप्शन। हाँ, विशाल, समापन के और बढ़िया थोड़ा सा। वृषाली जी कुछ कहना चाहती है? अनम्यूट, यस बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा क्लास रहा, और ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश की है, और छोटा छोटा आसन भी शरीर के लिए बहुत अच्छा लगता है, और बीच बीच में लग रहा था कि हम लोग डांस का स्टेप सीख रहे हैं। वेरी गुड। ओम अरहम ओम। ओ ओ मरम। मरम, ओ तो मरम। अभी समापन बढ़िया की ओर बढ़िया। चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें।
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। स्लोगन सभी साथ साथ बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज। ओम ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड डे मुकेश जी।